फिनाइट वर्ब जिस क्रिया वर्ब का भाव उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड टेंस के अनुसार बदलता रहता है उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड प्लेयर, यू आर अ गुड टीचर, ही वॉज अ गुड बॉय, दे वेयर गुड वर्कर। यहाँ उपरोक्त वाक्यों में एम, आर, वाज, वेयर फिनाइट वर्ब है जिसका भाव सब्जेक्ट, नंबर, टेंस के अनुसार बदलते रहे हैं। चूँकि आई एम ए गुड प्लेयर, यहाँ आई के साथ एम, परंतु सेकंड वाक्य में देखते हैं यू आर ए गुड टीचर, तुम एक अच्छे शिक्षक हो, यू के साथ आर, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। उसी प्रकार ही वॉज ए गुड बॉय, यहाँ पर ही के साथ वाज, परंतु दूसरे सेंटेंस में दे वेयर गुड वर्कर, वे लोग अच्छे मजदूर हैं, यहाँ दे के साथ वेयर, इसलिए ये सभी क्या होंगे, फिनाइट वर्ब। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। यहाँ राम के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगा हुआ है और यू के साथ पहला फॉर्म, मीन्स दोनों वर्ब क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए ये दोनों भी फिनाइट वर्ब होंगे। उसी प्रकार आगे देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। राधा गोज टू स्कूल, राधा विद्यालय जाती है। यहाँ आई के साथ गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, परंतु राधा के साथ गोज वर्ब का 5वां फॉर्म, यहाँ भी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल रहे हैं, इसलिए प्लेज, प्ले, गो, गोस कौन से वर्ब होंगे, फिनाइट वर्ब होंगे। आगे हम लोग देखेंगे नॉन फिनाइट्स वर्ब, ऐसे वर्ब जिसका भाव नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। सेकेंड, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो। यहाँ हम दोनों ही वाक्यों में देख रहे हैं टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, सेकेंड यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न कॉमन है, बदल नहीं रहा है सब्जेक्ट के साथ, मीन्स ये नॉन फिनाइट्स वर्ब हैं। वहीं दूसरी तरफ ही के साथ वांट्स वर्ब का 5वां फॉर्म, परंतु यू के साथ वांट वर्ब का पहला फॉर्म, ये सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं, इसलिए ये फिनाइट वर्ब होंगे। नेक्स्ट आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, वह अपना खोया हुआ पर्स पाया। सी डिडंट फाइंड हर लॉस्ट बुक, वह अपना खोया हुआ किताब नहीं पाई। उसी प्रकार माई ग्रैंडफादर यूजेज वॉकिंग स्टिक, मेरे दादाजी वॉकिंग स्टिक के सहारे टहलते हैं। नेक्स्ट, आई फाउंड द गर्ल वॉकिंग ऑन द रोड, मैंने लड़की को सड़क पर टहलते हुए देखा। इन सभी 4 वाक्यों में फाउंड, फाइंड, यूजेज एंड फाउंड ये सभी फिनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, जबकि लॉस्ट एंड वॉकिंग दोनों वर्ब किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल रहे हैं, इसलिए ये दोनों नॉन फिनाइट्स वर्ब होंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट्स वर्ब। 3 प्रकार के नॉन फिनाइट्स वर्ब होते हैं। पहला इन्फिनिटिव, जीरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। पहला इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को 2 भाग में बांटा गया है, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब मेन वर्ब के बाद कोई और वर्ब हो तो वहाँ पर टू प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स टू विन द मैच, वह मैच जीतने के लिए दौड़ता है। दे वांट टू मीट सीएम, वे लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। इन वाक्यों में टू विन एंड टू मीट दोनों इन्फिनिटिव वर्ब हैं। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में सी, हियर, हेल्प, मेक, लेट, बेटर, रादर देन, बिट एट्सेट्रा लगा हुआ हो तो वहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम वॉश हैंड, मैंने उसका हाथ धुलवाया। आई सॉ अ थीप रन, मैंने चोर को भागते देखा। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं हेल्प और सॉ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और जब ऐसे वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे वॉश एंड रन का प्रयोग किया गया है, ये दोनों बेयर इन्फिनिटिव हैं। सेकेंड, जीरंड, जब कोई वर्ब कार्य को प्रकट करने के साथ साथ नाउन का भी कार्य करे तो वह जीरंड कहलाता है। जनरली वर्ब के बेसिक फॉर्म मूल रूप में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, वॉक में आईएनजी लगाकर
वॉकिंग बना देते हैं, वो क्या है? जीरंड है। वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। सी इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। इन दोनों वाक्यों में वॉकिंग एंड पेंटिंग दोनों नाउन की तरह यूज़ हुए हैं, इसलिए ये दोनों जीरंड हैं। यूज़ ऑफ जीरंड। जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। धूम्रपान करना बुरी आदत है। स्टॉप राइटिंग नाउ। लिखना अभी बंद करो। डूइंग इज लर्निंग। करना ही सीख है। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग लाई। झूठ बोलने के लिए उसे दंड दिया गया। इन वाक्यों में स्मोकिंग, राइटिंग, लर्निंग और टेलिंग जीरंड हैं। स्मोकिंग सब्जेक्ट के रूप में, राइटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में, लर्निंग कॉम्प्लीमेंट के रूप में और टेलिंग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स। नॉन फिनाइट्स वर्ब का वह रूप जिसमें वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का गुण हो, अर्थात जो दोनों रूप में प्रयुक्त हो, पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडवर्ब, क्रिया विशेषण के फॉर्म में। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। सी केम वीपिंग, वह रोते हुए आई। सेकंड, ही आस्क्ड स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ पर वीपिंग और स्माइलिंग एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। आई फाउंड हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते पकड़ा। इस वाक्य में स्टीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब दो कार्य एक साथ हो तो पहले कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन द चेयर सी वाज रीडिंग, कुर्सी पर बैठकर वह पढ़ रही थी। नेक्स्ट, ओपनिंग अलमीरा ही टुक आउट अ शर्ट, अलमीरा खोलकर उसने कमीज निकाली। इन वाक्यों में सिटिंग और ओपनिंग दोनों क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द वुंडेड सोल्जर्स वेयर सेंट टू द हॉस्पिटल, घायल सैनिकों को अस्पताल भेजा गया। नेक्स्ट, सी फाउंड हर लोस्ट पर्स, उसने अपना खोया हुआ पर्स पाया। यहाँ पर लोस्ट और वुंडेड दोनों क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और अंत में परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग रीच्ड पटना आई शैल मीट यू, पटना पहुंचकर मैं तुमसे मिलूंगा। नेक्स्ट, हैविंग सोल्ड द बाइक ही बाउट अ स्कूटी, बाइक बेचकर उसने स्कूटी खरीदा। इन दोनों वाक्यों में नियमानुसार हैविंग को परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।